हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्टिव इंस्टीट्यूट सीहोर। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका सेशन नंबर दोस्तों आज 8 है। और आज दोस्तों इस सेशन में कुछ हमने बदलाव किए हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए हमारा सेशन जो है कुछ लगभग 38 या 40 मिनट या फिर 30 के अबव तो जाते ही जाता है, 30 मिनट के अबव। तो हमने थोड़ा सा छोटा सेशन करने की कोशिश की और जो 15 एग्जाम में प्रश्न आते हैं, 15 में से उन 10 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे हर रोज, जो कि थोड़े एक्सपेक्टेड या थोड़ा लेवल उनका अप रहेगा। मतलब अच्छे वाले क्वेश्चंस को दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और 5 क्वेश्चंस को नहीं करेंगे, जो आप इजीली हर बच्चा बना सकेगा। राइट साथियों? तो आपका उसमें टाइम भी बचत होगी और कॉन्सेप्ट भी हम सीख लेंगे। ठीक है साथियों, कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये जो सिस्टम है वो आपको कैसा लगेगा। तो चलिए साथियों, बिना टाइम गवाए हुए पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए साथियों, पहला प्रश्न ये है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए साथियों, क्या लिखा हुआ है कि 423 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्य कितने हैं। अनुगामी से मतलब कि शून्य कितने आते हैं साथियों। अब देखिए साथियों, आप सभी को अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, वैसे सभी को पता होगा। देखिए 5 और 2 से मिलकर ही शून्य बनता है और किसी से मिलकर शून्य नहीं बनता। मतलब 1 से लेकर हम 10 तक की बात करें तो 5 और 2। अब देखिए साथियों, 5 बड़ी संख्या, तो जो बड़ी संख्या होती है हमें उसको लेना होता है। राइट साथियों? तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, 423 फैक्टोरियल, इसमें भाग दे दो साथियों किसका, 5 का। तो देखिए 5 का भाग देंगे, 5 8 40, बचा 2, 23 हो गया, 5 चौक 20, 84 आया साथियों। अब इसके बाद फिर जो 84 आया उसमें भाग दो, 84 बटे फिर 5 का भाग दिया। देखिए 5 एकम 5, बचा साथियों 3, 34 हो गए। तो 5 छक 30। अब फिर 16 में भाग दो साथियों, बटे में 5। तो कितनी बार गए साथियों? 3 बार। अब क्या करना है आपको, इन सभी को ऐड कर देना। तो इसको और इसको सबको जोड़ना। तो देखिए 6 4 10, 10 और 3 13, 13 का 3, ऑप्शन नंबर 1 यही है। और जोड़ लेते हैं हम, 8 9 और 1 हासिल का 10। तो 103 जो है साथियों इसमें जीरो बन जाएंगे। तो आई होप कि साथियों आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम शून्य निकाल सकते हैं। राइट साथियों? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है। देखिए, एक दुकानदार वस्तु के खुदरा मूल्य को ही साथियों एमपी कहते हैं। जो एमआरपी होता है ना साथियों, उसको ही हम क्या कहते हैं, खुदरा मूल्य कहते हैं। राइट साथियों? तो यहाँ पर यही बताया गया, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें समझना होता है ना। तो देखिए, एक दुकानदार वस्तु के खुदरा मूल्य पर 20% की कमीशन देता है, तो उसे 5% का लाभ होता है। अब देखिए साथियों, 20% क्या होता है आप सभी को पता है, 1/5 होता है, और 5% होता है 1/20। राइट साथियों? अब देखिए 5% की उसने क्या दी, कमीशन। कमीशन मतलब छूट। तो देखिए 5 अगर उसका एमपी था तो उसका एसपी कितना हो जाएगा साथियों? देखिए एसपी 5 में से 1 कम कर दो तो 4 उसका एसपी हो गया। तो उसे कितने परसेंट की, 5% का लाभ हुआ। 5% का लाभ, तो देखिए 5% 1/20 होता। तो अगर 20 सीपी है, राइट साथियों, लाभ क्योंकि हमेशा सीपी होता है, सीपी अगर 20 है तो उसका एसपी कितना हो जाएगा साथियों? 21 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एसपी हमें बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि ये एसपी अलग है, ये एसपी अलग है। राइट साथियों? तो देखिए यहाँ पर कर दो 21 का गुणा और यहाँ पर भी कर दो 21 का गुणा, यहाँ पर कर दो 4 का गुणा और यहाँ पर कर दो 4 का गुणा। ऐसा करने पर साथियों देखिए हमारे पास 3 चीज़ें आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? एमपी, एसपी और सीपी, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सीपी, यहाँ लिख देता हूँ एमपी और यहाँ पर लिख देता हूँ एसपी। राइट साथियों? चलिए अब देखिए, एमपी 21 पंज कितना हो जाएगा? 105, तो मैंने 105 लिख दिया। एसपी 21 चौके हो जाएगा साथियों 84, ठीक है। और सीपी 20 चौके कितना हो जाएगा? 80। तो यहाँ पर देखिए साथियों हमारे पास सीपी, एमपी और एसपी यहाँ पर आ गया है। अब आगे की कहानी पर चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि यदि उसका कमीशन 10% कम कर दिया जाए, मतलब जो ग्राहक है उसे पहले 20% की छूट दे रही थी, लेकिन बोल रहा है कि अब 10% कमीशन को कम कर दिया जाए, तो उसका अनुमानित लाभ प्रतिशत क्या होगा, पूर्णांक तक। तो ये पूछा गया। तो अब देखिए साथियों, जो एमपी है, जो अपना सीपी है, ये एमपी है और ये है एसपी। तो 10% कमीशन कम, मतलब कि पहले 20% थी, अब हमें सिर्फ 10% ही कमीशन कम करनी है। तो देखिए 10% 105 का कितना होता है आपको पता है, 10.5 हो जाएगा। तो घटा दो साथियों, देखिए इसमें से घटाएंगे 5, यहाँ पर 0 लग जाएगा तो यहाँ बचेगा 4। चलिए मैं रफ करके घटा ही देता हूँ अच्छे से, है ना साथियों, ताकि आपको दिक्कत ना आए। मैं इधर की चीज़ों को रफ कर रहा हूँ साथियों, ये जो फ्रैक्शन है क्योंकि अब इनकी हमें कोई काम है नहीं। राइट? ये इतना सब रफ कर देता हूँ। चलिए अब देखिए, इस एमपी
ये एमपी है, एमपी कितना है साथियों 105, और इसमें से घटाना है साथियों इसका 10%, मतलब 10.5 घटाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पॉइंट लगा के जीरो लग देता हूँ, तो देखिए 10 में से 5 गए, 5 पॉइंट लगा दिया, 5 में से एक उधर दे दिया था 4, और यहाँ बचा था साथियों कितना, ये 10 ही था, तो 10 में से एक गया तो 9, तो 94.5। अब देखिए साथियों 80 जो सीपी से 94.4 कितना ज़्यादा है, तो देखिए 80 14.5 कितना साथियों 14 पॉइंट यहाँ पर 5 है, तो देखिए 14.5 बटे में कितना 80 आ जाएगा साथियों, और गुणा में कर देंगे 100। क्यों? क्योंकि देखिए आपको पता है कि परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा करना पड़ता है। तो चलिए अब यहाँ देखिए 0 से मैंने काट दिया 0, 2 से काट दिया मैंने 4 बार, 2 से काट दिया मैंने 5 बार, राइट। अब 5 देखिए यहाँ 0 हटाई तो यहाँ हो गया 10, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब ये होगा 4 दूनी 8। अब 8 का भाग हमें 145 में साथियों देना, तो देखिए 145 बटे में साथियों 8। अब 8 का भाग यहाँ पर देंगे तो देखिए क्या आता है, 8 एकम 8, बचा कितना 6, 65 हुआ है, 8 ठीक है 64, तो 64 मतलब 18%, तो 18% ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप साथियों आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमें यहाँ पर सोल्व करना है। देखिए साथियों मैं आराम से इसलिए बताता हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट को सीख सके, राइट, क्योंकि जल्दी जल्दी बता दूंगा तो कोई मतलब का नहीं तो हम इसे कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हैं, राइट। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न क्या है साथियों कि चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली निवेश की गई एक राशि एक वर्ष के अंत में 750 और दूसरे वर्ष के अंत में 900 हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए साथियों जब भी कभी चक्रवृद्धि ब्याज चलता है तो कोई ना कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर वहाँ चलता है। तो कभी भी ऐसा प्रश्न आया आपके सामने तो आपको क्या करना है, देखिए प्रिंसिपल लिया, ये आपका मान लो प्रिंसिपल है, क्या साथियों प्रिंसिपल है। अब देखिए एक साल के अंत में जो प्रिंसिपल जो मिश्रधन अमाउंट हो जाएगा वो 750, और दूसरे वर्ष में कितना साथियों 900। अब आपको क्या करना है, इनका रेशियो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकालते हो, तो ये बाद वाला है ना साथियों, इसके नीचे पहले वाले वर्ष के लिख दो, तो ये लिख दिया हमने। देखिए इससे ये कटा तो देखिए 15 छक्के 90, 15 पंच 75, तो कुल मिलाकर हमने क्या करना है 750 को 6/5 से अगर गुणा करेंगे तो 900 आ जाएगा। तो अगर हमें मूलधन ज्ञात करना तो देखिए जो मूलधन है उसमें 6/5 का गुणा करके और बराबर कर दो मिश्रधन के बराबर में, राइट। बस अब आपका काम हो जाएगा। चलिए काट दीजिए, देखिए 6 एकम 6, यहाँ से काटिए, देखिए 6 एकम 6 बचा 1 15 होगा, 6 दूनी 12 बचा 3, 6 पंच 30। अब 5 का गुणा 125 में कर दो, तो 4 बार करते हैं तो साथियों कितना आ जाता है 500, और एक बार और करेंगे तो 625, तो P बराबर कितना आ जाएगा साथियों 625। तो मूलधन कितना है साथियों 625 रुपये यहाँ पर इनका मूलधन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको आराम से आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या होता है, देखिए 26% की हानि 24% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है जब सैनिटाइजर के विक्रय, ये दोस्तों मिसप्रिंट है, मूल्य ले जाएगा यहाँ पर है ना, विक्रय मूल्य में 185 रुपये की वृद्धि हो जाती। तो सैनिटाइजर का मूल्य ज्ञात कीजिए, मूल्य ज्ञात करना साथियों, राइट, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अब देखिए साथियों अगर मैं कहूँ ये 0 है, राइट, ना तो ये पॉजिटिव कहलाता ना ही नेगेटिव कहलाता है। अगर इसके मान लो मैं लेफ्ट में गया तो ये क्या है नेगेटिव है, इसके राइट में जाऊंगा तो क्या हो जाएगा शायद साथियों पॉइंट पॉजिटिव, राइट। अब ऐसा मान लीजिए आपको कि ये जो 0 है ना साथियों, ये अपन जहाँ पर धरातल है इस पर रहते हैं। अगर इससे नीचे जाएंगे तो ये जैसा आपने कुआं देखा होगा, राइट, बेल जो देखा होगा उसको, उसकी गहराई होती तो ये गहराई मान लो, और ये ऊंचा मतलब ये सब मान लो कोई टावर है, राइट साथियों, टावर है, राइट, ये मान लो कोई टावर है। अब देखिए ऊंचाई प्लस गहराई कुल मिलाकर लाभ माइनस हानि को जोड़ेंगे तो जोड़ना ही पड़ेगा तब इक्वल आएगा, राइट, ना कि उसे घटाना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कुल मिलाकर मान लो अगर ये कोई कुआं है तो इसकी गहराई प्लस ऊंचाई कितना जा रहा है उसको अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हमारी टोटल जो भी हानि है या फिर लाभ है उसके बराबर में हो जाएगी, या फिर जो भी वृद्धि हुई है ना। तो देखिए 26 और 24 कितना हो जाएगा, तो देखिए जोड़ देता हूँ 26 प्लस में 24, तो देखिए ये साथियों होगा 50%। अब साथियों इसी की वजह से ये जो अंतर था इसी की वजह से तो 185 रुपये की वृद्धि हुई। तो बस कुछ नहीं है 50% को कर दीजिए बराबर 185 के बराबर में,
आपको ज्ञात क्या करना है, मूलधन, जो कि हमेशा क्या होता है साथियों, 100 होता है। तो 100 के लिए 50 में किसका गुणा करें, 2 का, तो इधर भी करना पड़ेगा 2। तो देखिए 50 दूनी कितना हो गया साथियों, 100। अब देखिए 2 पंच 10, केरिया 1, 2 8 16 और 1 17 का 7, केरिया 1, 2 एकम 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा साथियों, 370 रुपया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा साथियों, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न 5वां है साथियों, देख लेते हैं इसको क्या है क्या नहीं है इसमें। देखिए ए बी से 80% अधिक है। देखिए 80% क्या होता है साथियों, अगर नहीं पता आपको तो 4/5 होता है। और देखिए मैं परसेंटेज निकालना बता देता हूँ ताकि हमारी परसेंटेज आ जाए, है ना। देखिए कैसे निकालते हैं हम। देखिए 80 है, अब परसेंट का मतलब आपको पता है 100 होता है बट्टे में, तो ये अगर हम काट देंगे तो देखिए 2 दूनी 2 चौक 8 और 2 पंच 10, तो ये कितना हो जाएगा साथियों, 4/5। अब देखिए इसको निकाल देता हूँ मैं, 48 4/7 है ना। तो देखिए 7 का गुणा इसमें करो, 7 7 8 56 का 6, क्रिया है 5, 7 चौक 28 और 5 कितना हो जाता है दोस्तों, 33, और 336 में 4 जोड़ेंगे तो 340, तो 340 बटे में क्या है साथियों, 7 है। अब देखिए यहाँ पर ये थी परसेंट, ये परसेंट, तो इसका मतलब होता है 1/100, तो मैं नीचे लिख दूँ 2 जीरो, क्योंकि 1/100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से काट दीजिए, देखिए मैंने 0 से 0 काटा, अब मैं काटता हूँ 2 से, तो इसको काटा तो 17 बार और इसको काटा तो 35 बार, है ना। तो यहाँ पर कितना 17/35 और 4/5। तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, है ना साथियों। आपको हाई होप की जो परसेंटेज बदलना होता है वो कैसे बदल सकते हैं ना। तो ये मैंने काट दिया। अब देखिए ये तो थी 4/5 और ये परसेंट को अगर फ्रैक्शन में देखें तो ये थी हमारी 17/35। चलिए अब प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए ए बी से 80% अधिक है। जो ए है हमारा वो बी से क्या है, 80% अधिक। 80% अधिक से मतलब क्या साथियों, अगर वी 5 है, राइट। थोड़ा सा देखिए मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि 5 हमसे थोड़ा सा मिस्टेकन बना है। चलिए यदि बी क्या है साथियों, अगर ये देखिए बेस बी अगर हमारा 5 है तो ए हमारा 5 में 4 जुड़ जाएगा तो कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, देखिए सी ए और बी के योग से इतने परसेंट कम है। अब देखिए समझिए ए प्लस बी, ये यहाँ पर प्लस का साइन समझ लीजिए, है ना, बट्टे में सी। अब ये कम है साथियों। अब देखिए बट्टे में जो है वो ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी कितना है, 35। अब सी इनसे 17 कम है तो घटा दो, देखिए 15 में से 7 गया तो 8, 1 में से 2 में से 1 गया 1, है ना, तो सी हो गया 18। अब क्या बोल रहा है, सी जो है वो ए से कितने प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए साथियों यहाँ से एक चीज़ और कॉन्सेप्ट है। देखिए अब ए प्लस बी का रेशियो 35 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ए प्लस बी कितना है, 9 5 14, तो कर दो साथियों। देखिए 14 बराबर 35, तो 35 है साथियों, है ना। तो देखिए 7 दूनी 14, 7 5 35, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई साथियों, 5/2। तो ये पूछ रहा है कि सी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए एक रेशियो बराबर ये, तो ए कितना है 9, तो 9 का गुणा किस में करना पड़ेगा साथियों, 9 का गुणा 5/2 से करना पड़ेगा, तो 5/2 से कर दो। देखिए 9 5 45/2, ये कितना आ गया साथियों, ये आ गया हमारा ए। अब ये 18 कितने प्रतिशत कम है, ये आपको ए से कितने प्रतिशत कम है, तो देखिए घटा देते हैं हम। अगर मैं इसको देखिए इसका गुणा इसमें कर दूँ तो यहाँ पर काम हमारा बन जाएगा। तो ये कुल मिलाकर जो है सी हमारा 36 हो गया और ए हमारा 45 हो गया। तो कितने प्रतिशत कम है, 9 कम है 45 के रिस्पेक्ट में, 9 कम है 45 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। तो देखिए 9 5 45 और 100/5 होता है 20, तो कुल मिलाकर साथियों कितना है, 20% कम है। तो आई होप साथियों आपको मज़ा आ गया होगा इस प्रश्न को करने में कि कितना लॉजिकल ये प्रश्न था यहाँ पर। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए साथियों प्रश्न क्या है, 20 कर्मचारी एक कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। 20 कर्मचारी 30 दिनों में, तो देखिए साथियों टोटल वर्क तो हमारा वैसे ही निकल गया। कैसे, 20 कर्मचारी 30 दिनों में, तो 30 दूनी 60 और 1 0 एक्स्ट्रा, तो कितना 600। टोटल काम साथियों कितना हो गया हमारा, टोटल वर्क हमारा 600 हो गया, ठीक है। अब आगे बोल रहा है 5 कर्मचारियों को कितने दिन बाद कार्य से हटा दिया जाए ताकि कार्य को पूरा करने में 35 दिन का समय लगे, राइट। 35 दिन का टोटल समय। अगर मान लो मैं शुरू से ही निकाल देता हूँ साथियों 5 कर्मचारियों को, तो 15 कर्मचारी 35 दिन में काम कितना करेंगे, तो देखिए मैं लिख देता हूँ 15 कर्मचारी 35 दिन में कितना काम करेंगे। देखिए 15 5 75 का
5 कैरी आया 7, 15 × 45 और 7 हो गया 52। तो ये 15 कर्मचारी साथियों इतने दिन में कितने 35 दिनों में काम करेंगे। तो देखिए 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और 5 में से 5 गया 0। अब साथियों जो 75 काम बचा है वो किन की वजह से बचा है, जो हमने 5 शुरुआती तौर पर लिए ही नहीं, तो बस उसका भाग दे दो। देखिए 5 से काटा 15 × 5 = 75 होता है। तो कुल मिलाकर जो है 15 दिन के बाद उनको क्या कर देना चाहिए साथियों, हटा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा साथियों, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा टाइम वर्क के क्वेश्चन को हम किस तरह से कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों देख लेते हैं क्या है। देखिए 708 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से 6 घंटे अधिक लेती है। अब साथियों देखिए जो डिस्टेंस है वो कॉमन है, मतलब समान है ना। तो देखिए इक्वेशन यहाँ से बनाना पड़ेगा, है ना। तो देखिए इक्वेशन में बना लेता हूँ। देखिए 708 को ऐसा कर लेते हैं साथियों, जो डिस्टेंस है ना 708 उसको डी मान लीजिए, ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। कटने का होगा तो कट जाएगा, नहीं तो बाकी हम डी की जगह 708 लिख देंगे, राइट। तो डी मान लेते हैं। अब देखिए राजधानी जो एक्सप्रेस ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन से अधिक चाल की है, तो एक्सप्रेस ट्रेन कम होगी, है ना। तो देखिए मैं ऐसा करता हूँ, जो एक्सप्रेस ट्रेन है ना साथियों, एक्सप्रेस ट्रेन एक्सप्रेस, तो इसकी स्पीड तो मान ली मैंने x, और जो राजधानी एक्सप्रेस है ना साथियों उसकी मैंने x जो स्पीड है वो y मान ली, राइट। ठीक है। अब देखिए d मैंने डिस्टेंस मान ली। तो देखिए d डिस्टेंस अगर एक्सप्रेस मतलब x से गई और उसमें से घटा दूं मैं किसको, d डिस्टेंस कोई y से, तो ये कितने साथियों अंतर आ रहा है 6 घंटे का, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं क्या होता है। देखिए आगे क्या, यदि एक्सप्रेस ट्रेन की चाल 2 गुनी कर दी जाए तो वह राजधानी एक्सप्रेस से 3 घंटे कम समय लेती है। अब एक्सप्रेस की ट्रेन की जो चाल है वो x की जगह 2x कर दी, ठीक है। तो देखिए d बटे, अब हमें लेना है राजधानी, क्योंकि राजधानी को समय ज़्यादा लग रहा है, तो d बटे 2x यहाँ पर आ जाएगा, बराबर में साथियों 3 घंटे का अंतर आ रहा है, ठीक है। अब इन इक्वेशंस को क्या करना है, बराबर कर देना है ना। तो देखिए डी को मैं स्मॉल ही लिख दूँ, डी वाई माइनस में डी एक्स, कैसे, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। अब ये एक्स वाई गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा तो 6x बराबर में 6xy। अब ऐसे ही आपको करना है सेकंड वाली का। देखिए 2xd और yd है ना। तो देखिए 2xd माइनस का dy बराबर में यहाँ पर साथियों x आएगा, है ना, क्योंकि देखिए x का गुणा हुआ बराबर में, देखिए 2xy 3 6, तो कुल मिलाकर 6xy, राइट। अब देखिए साथियों इतना हो गया। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्या मिलेगी साथियों, देखिए यहाँ भी 6xy है, कहाँ पर, यहाँ भी 6xy, यहाँ भी 6xy, तो कुल मिलाकर इन दोनों को आपस में हम इक्वल कर सकते हैं, राइट। तो आप कहोगे बिल्कुल सर कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। तो चलिए मैं रफ कर देता हूँ, फिर उसके बाद करता हूँ। तो मैं इसको कर दे रहा हूँ रफ, क्योंकि हमें बराबर इक्वेशन करना है, ठीक है। मैं ऑप्शन भी हटा दे रहा हूँ साथियों, है ना, ताकि हमें जो जिगा की दिक्कत आ रही है वो दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए अब साथियों ये तो हो गए बराबर, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको आपस में बराबर कर देते। तो देखिए डी वाई माइनस डी एक्स बराबर में 2xd माइनस का डी वाई। अब देखिए साथियों ये डी वाई माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एक डी वाई ये है और एक डी वाई ये है, तो कितना हो जाएगा 2d वाई बराबर। अब देखिए ये माइनस का डी एक्स है, इधर प्लस के 2dx है, तो इधर आ जाएगा तो ये प्लस का, तो 2 और 1 3 एक्स डी या डी एक्स कुछ भी लिख लो, है ना। ये इतना हो गया। तो अब साथियों आपको पता है डिस्टेंस तो बराबर है, तो डिस्टेंस से डिस्टेंस कट गई। तो देखिए बाई और एक्स का रेशियो क्या आ जाएगा 3 बटे में, तो ये क्या आ गई साथियों इनकी स्पीड का रेशियो आ गया, बिकॉज हमने स्पीड ही मानी है, राइट। अब देखिए साथियों अगर डिस्टेंस समान हो, क्या डिस्टेंस समान हो, तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही टाइम का, जो स्पीड का रेशियो होता है उसको प्रोपोर्शनली टाइम का रेशियो होता है। तो देखिए स्पीड का रेशियो राजधानी और एक्सप्रेस, तो राजधानी क्या है साथियों 3 है और एक्सप्रेस है 2, तो इनका जो टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो जो है 2:3 आ जाएगा, 2:3 हो जाएगा। अब देखिए साथियों 2:3 आ गया, तो इनका देखिए अंतर, अब बाद में बात चल रही है ना, अंतर कितना है, अंतर स्टार्टिंग में कितना आया था
इनकी टाइम का 6 घंटे का। तो देखिए रेशियो में कितना है, 3 और 2 का 1 रेशियो, 1 रेशियो बराबर 6 है ना, 1 रेशियो बराबर 6। तो अगर मैं 6 है तो 2 रेशियो से गुणा करता हूँ तो 6 दूनी कितना आ गया 12, और 12 कितना जाएगा घंटा, राइट। अब 12 घंटे पूछा है राजधानी एक्सप्रेस की चाल, तो राजधानी एक्सप्रेस को 12 घंटे लग रहे हैं, तो बस 12 घंटे का भाग 708 में दे दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं रफ करके देता हूँ, है ना साथियों। 708 में भाग देना है 12 का, तो देखिए 12 पंच 60, बचा कितना साथियों 10, तो 108, 12 नाम में 108, तो 59 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप साथियों आपको जो है पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी जगह की आपको डिफिकल्टी आई होगी, बट आई होप कि आपको समझ में अच्छे से एक एक चीज़ आ गई होगी, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं आज के 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न क्या है, थोड़ा सा लॉजिकल लग रहा है देखने में, तो देख लेते हैं, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं क्या इसमें बात हो रही है। तो देखिए, एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 147 मीटर स्क्वायर है। कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी लंबी छड़ ज्ञात कीजिए। अब देखिए साथियों, कमरे का फर्श, अब देखिए फर्श अगर होता है तो साथियों उसमें लंबाई और चौड़ाई ही होती है, आपको पता है, राइट। और लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर है, तो कुल मिलाकर अगर घन है तो आपको पता है घन की सारी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो कुल मिलाकर ये घन के जैसा यहाँ पर बना हुआ है। अब घन की प्रत्येक भुजा आपको पता है क्या होती है, बराबर होती है, तो मैं ए यहाँ पर मान लेता हूँ। तो इसका क्षेत्रफल मतलब ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया साथियों 147, राइट। तो देखो कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़। अब देखिए अगर मैं कमरे में रखी जाने वाली कौन सा घनाकार, तो घनाकार जो घन होता है ना सर, घन का विकर्ण होता है साथियों a√3। अगर आपको पता नहीं तो आप लिख लीजिए a√3। तो कुल मिलाकर हमें a√3 लाना है साथियों। तो a√3 लाने के लिए हम क्या करें, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पर कि इसका वर्ग हटा दें तो इधर रूट चढ़ जाएगी। तो देखिए a बराबर इधर रूट चढ़ गया कितना 147। अब देखिए a तो हमारे पास आ गया, हमें √3 चाहिए, तो ऐसा करते हैं दोनों तरफ √3 का गुणा कर लेते हैं। और जब दोनों तरफ √3 का गुणा करेंगे तो यहाँ जाएगा √3a, और बराबर ये रूट में है तो अंदर ही हम लिख लेंगे। तो देखिए 147 और रूट में क्या जाएगा 3, तो 3 का हम डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। तो a√3 लिख लो या a√3a लिख लो, बात एक ही है। अब गुणा करो, देखिए 3 7 21 का 1 कैरी आया 2, 3 चौक 12 और 2 14 का 4 कैरी आया 1, 3 एकम 3 और 1 4, तो कितना आ गया साथियों ये 441 आ गया है। अब आपको पता है या नहीं पता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे साथ अगर लगातार बने हो तो आपको पता होगा कि 441 का वर्गमूल होता है साथियों 21, राइट। तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा साथियों 21 मीटर यहाँ पर हो जाएगा। तो आई होप साथियों आपको समझ में आ गया होगा, कितनी आसानी से हमने कर लिया ये भी आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए साथियों यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, तो देखिए AB प्लस BC प्लस CA बराबर हमें ज्ञात करना है, राइट, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं प्रश्न। देखिए यदि A प्लस B प्लस C 10, A स्क्वायर B स्क्वायर 48, तो A प्लस B प्लस CA का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपको नहीं पता तो देखिए साथियों एक फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C का वर्ग बराबर होता है A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर प्लस में 2AB BC प्लस में CA, राइट। ये इसका फॉर्मूला होता है। और ज्ञात क्या करना साथियों, यही तो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए A प्लस B प्लस C की वैल्यू 10 है, तो 10 का वर्ग कितना हो गया 100। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर की वैल्यू कितनी 48, तो ये प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा साथियों माइनस में 48 बराबर में 2AB BC CA, राइट। अब देखिए 2 से इसको मैं काट देता हूँ, तो देखिए 200 को काटा 50 बार, 48 को काटा 24 बार, राइट। तो घटा दो, देखिए 50 में से 24 जाएगा तो आपको पता है कि 26 बचेगा, तो 26 बराबर क्या जाएगा AB BC और CA, तो 26 ही क्या हो जाएगा साथियों हमारा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में साथियों, ऑप्शन नंबर C है, तो ऑप्शन नंबर C जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट साथियों। अब आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब प्रश्न, बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार है, आपको इसको करके बहुत मज़ा आएगा, अंत तक जरूर बने रहिए। देखिए आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की 2/5, ठीक है साथियों। तो देखिए मैं लिख लेता हूँ आयत
और यहाँ लिख लिया साथियों मैंने वर्ग। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा के बराबर है, तो एक वर्ग और लिख लेना। देखिए आयत लिख लिया, वर्ग लिख लिया और वृत्त भी लिख लेता हूँ, है ना, ये मैंने वृत्त लिख लिया। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, आयत की लंबाई, तो इसकी तो होगी लंबाई और इसकी आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या होती है आर, तो आर मैंने बराबर लिख लिया। ठीक है, तो आयत की जो वृत्त की आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या का 2/5 है। अगर मान लो 5 वृत्त की त्रिज्या है तो ये आयत की लंबाई कितनी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा के बराबर है। अब वर्ग की भुजा मान लो ए है तो ए कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा साथियों, क्योंकि ये अगर 5 है तो इसको भी हमें 5 मानना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस के बराबर ही जो है वर्ग की भुजा है। तो यहाँ पर मैं कितना लिख दूँ साथियों, 5 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। राइट, अब क्या बोल रहा है, आगे आगे चलते हैं। देखिए जिसका क्षेत्रफल 4900 मीटर स्क्वायर है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए इनको अगर यहाँ पर जो है साथियों ये क्या है अपने अनुपात में है, तो इनमें ऐसा कर लेते हैं, एक से एक्स का गुणा कर देते हैं। तो देखिए अब वर्ग का भुजा क्या होता है, भुजा स्क्वायर होती है ना, तो मैंने ए स्क्वायर लिख दिया कितने के बराबर में, 4900 के बराबर में। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है 5x, तो 5x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर बराबर में 4900। अब देखिए साथियों यहाँ पर देख लेते हैं अपन, देखिए 5 से काटूँ, 5 बार कटा, 5 से काटा, पनम 45, 4 बचा, पनट 40, 0। अब फिर 5 से मैंने अगर इसको काटा तो ये बचाएगा, देखो 5 एकम 5 बचा, 4 पनम 45 बचा कितना साथियों 3 पंचक 30। तो एक्स स्क्वायर बराबर ये, तो ये किसका वर्ग होता है 14 का, तो इसका वर्गमूल 14 हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना जाएगा साथियों 14। राइट, अब एक्स बराबर 14 आ गया, तो पूछ क्या रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब आयत की चौड़ाई 20 है। अब देखिए चौड़ाई 20 है तो आयत की लंबाई में अगर मैं 14 का गुणा कर दूँ तो 28 और 20 क्या है साथियों उसकी चौड़ाई है। तो देखिए 28 दूनी कितना होता है साथियों, अगर आपको पता है तो 28 दूनी होता है 56। राइट, और 10 तो 56 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ आई, ये जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप साथियों आपको जो लास्ट के दमदार धमाकेदार सवाल में बहुत ही मज़ा आया होगा, बिकॉज ऐसे सवाल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। राइट साथियों, तो ये सारे जो कांस्टेबल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे दोस्तों, 10 टॉप क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए जो कि आपको सिलेक्शन में बहुत ही काम आने वाले हैं। राइट साथियों, अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल भी ना जाए। राइट साथियों, और अगर आपको डायरेक्ट वीडियो चाहिए तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।